इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देवघर से है, जहां भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड की मतदाता सूची को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका आरोप है कि राज्य में बांग्लादेशी नागरिकों को मतदाता बनाने के कथित प्रयास किए जा रहे हैं, और जिस पर उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी पर भी आलोचना की। तो वहीं निशिकांत दुबे ने कहा कि मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखना लोकतंत्र के लिए बेहद ही जरूरी है, और इस तरह के मामलों की गंभीर जांच भी होनी चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी अधिक गर्मा गया है। तो वहीं पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम पर है। कांग्रेस और जेएमएम बांग्लादेशी घुसपैठिए को वोटरिटी बनाने का प्रयास करेंगे। उसके मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी जी इसी तरह से ईगो में जो है दौड़ती रही। और कल डायमंड हार्बर मॉडल किस तरह से फ्लॉप हुआ, आपने देखा कि 1 लाख वोट से ज़्यादा जो है फाल्टा का विधानसभा हमने जीता। और इस बार जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाने का प्रयास करेगा, खासकर कांग्रेस और जेएमएम दोनों ने सुना के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही। इतना ही केवल कहूँगा, वो सोरोस के साथ मिलकर या देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े करना चाहते हैं। और मेरा आग्रह होगा माननीय सोनिया जी से, जिनका मैं बहुत लाड करता हूँ, इनकी जो मानसिक बीमारी है, इसका इलाज जो है वो कराएं। यदि कहीं नहीं मौका मिलता है तो रांची बहुत अच्छा अस्पताल है, तो यहीं आ जाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रांची से है, जहां एआईसीसी सचिव अंबा प्रसाद ने नीट की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एनटीए की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और इस पूरे मामले ने देश भर के करीब 23 लाख छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंता को बढ़ा दिया है। तो वहीं अंबा प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही है, और जिससे कि छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर सिर्फ औपचारिक बयानबाजी नहीं, बल्कि निष्पक्ष और व्यापक जांच की आवश्यकता है। आज हमारा जो विशेष टॉपिक है, वो हम नीट घोटाले पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम एनटीए घोटाले पे बोलना चाहते हैं। नीट घोटाला सबको दिख रहा है, लेकिन एनटीए घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। अगर आप एनटीए, हमारे पूरे देश भर में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसमें एकमात्र एग्ज़ाम नीट है। बाकी कई सारे एग्ज़ाम हैं जो एनटीए लेती है। अगर आप एनटीए के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इतना सारा एग्ज़ाम एनटीए लेता है, जो कि चाहे डॉक्टर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंजीनियर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे साइंटिस्ट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, हर एक फील्ड का लगभग एग्ज़ाम, और दर्जनों से भी ज़्यादा एग्ज़ाम, और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में भी दाखिला का एग्ज़ाम एनटीए लेता है। अब सबको दिख रहा है कि नीट पेपर लीक, लेकिन जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, वो सिर्फ नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रही है, वो कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो आप सोचिए कि एक अगर तिजोरी चाबी खोल के अगर चोरी कर लिया गया रखवाला के द्वारा, तो बाकी जो संदूक है उस पर वैसे लोग को जिम्मेदारी दे, ये उचित है क्या? इतना सारा एग्ज़ाम, आप सोचिए कि एक एग्ज़ाम जो है अभी 2017 से एनटीए शुरू किया गया बीजेपी के द्वारा, ये बोल के कि हम पारदर्शिता करना चाहते हैं, ये बोल के कि हम इसको केंद्रीकरण करना चाहते हैं, और स्टूडेंट की सुविधा के लिए हम 2017 से बीजेपी ये एनटीए लाई, ताकि स्टूडेंट को सुविधा करा सके और ऐसा एग्ज़ाम ले जिसमें पारदर्शिता हो, स्टूडेंट का सुविधा हो। अब स्टूडेंट को तो ये दुविधा में डाल दिए कि ये पारदर्शिता कैसा पारदर्शिता है और सुविधा किसके लिए है। 23 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं इस साल, और आप देख रहे हैं कि 2020 से लेकर अभी तक लगातार पेपर लीक का मामला, ये नीट का मामला चलता आ रहा है।
तो क्या ये घोटाला सिर्फ नीट में हो रहा है और बाकी मतलब ये जो एनटीए है बाकी जगह घोटाला नहीं कर रहा है? एक चीज़ का अगर पर्दाफाश हो रहा है तो क्या ये आप लोग जवाब दे सकते हैं कि क्या इस पे नहीं हो रहा होगा? और एक एग्ज़ाम कराने में आप सोचिए कि 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। 23 लाख बच्चे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से उनके परिवार का क्या हालत हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप लोग भी समझ सकते हैं, हम लोग सब उसी वर्ग से हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हजारीबाग से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्रा योजना का लाभ लेकर लाभार्थी धनेश्वर साव ने अपने छोटे व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जी हां, उनका कहना है कि इस योजना की मदद से वे अपने कारोबार को एक से बढ़ाकर जो है उनकी ओर से 3 दुकानों तक का विस्तार कर लिया गया है, तो वहीं जिससे उनके जीवन स्तर पर उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तो वहीं धनेश्वर साहब ने यह भी जानकारी दी कि पहले सीमित संसाधनों के कारण व्यवसाय को आगे बढ़ाना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन मुद्रा योजना से मिले सहयोग से उन्होंने आत्मनिर्भर बनने का उन्हें अवसर प्रदान हुआ। लोन लेने से बहुत सुधार हुआ है। पहले हमारी स्थिति बहुत खराब थी। जब से हमने लोन लिया, पहले समझिए कि अगर कोई कस्टमर आता था 2-3 गो सामान लेने के लिए, मेरा पास 1 ठो सामान मिलता था, बाकी नहीं मिलने के बाद वो लोग वापस हो जाता था। तो जब से हमने लोन लिया तब से किसी को अगर 4 गो आइटम लेना है तो मेरा पास अवेलेबल आइटम सब मिल जाता है। और उसी लोन से समझिए कि सब कुछ किए। हम अपने बच्ची लोग का 3-3 ठो लड़की का शादी विवाह किए हैं, घर वगैरह भी बना लिए हैं, अभी 1 से 2 दुकान भी कर लिए हैं। धनेश्वर भाई को हम 40-45 साल से जान रहे हैं और इनके जीवन में बहुत बदलाव आई है, समझिए ना। पहले ये बहुत छोटी सी दुकान थे, आज उसी दुकान की में बदौलत यहाँ पे पहुँचे इस मार्केट में। लोन के बारे में कहेंगे यही कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, एक बहुत बेहतर ये काम किए हैं वो, जो इस तरह के लोन दे रहे हैं लोगों को, गरीबों को खास करके ख्याल रख रहे हैं। अब खबर रांची से है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है और जहां ईंधन के दाम बढ़ने से आम जनता पर सीधा इसका असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू बजट तक का बोझ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं लगातार हो रही कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ताओं में चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से रोजमर्रा की जरूरतों की लागत भी बढ़ रही है और जिससे कि आर्थिक दबाव महसूस किया जा रहा है। तो वहीं कारोबारियों का मानना है कि इसका असर ट्रांसपोर्ट और सामान की कीमतों पर भी पड़ेगा। गरीब मार है हम लोग के लिए, कमाते धूप में पसीना बहाते और पैसा जो है पेट्रोल में बह जाता है हम लोग का। उसका निश्चिंत एक रेट नहीं होता है। बाहर देश में बहुत कम पेट्रोल मिलता है, कम दाम में कीमत में मिलता है, यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। यही सब परेशानी है, डेली कमाने वाले लोग के लिए दिक्कत है, हम लोग के लिए। कहना कुछ नहीं है, बस जैसा है वैसा है। मैं कहता हूँ कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से बहुत चिल्लाचिल्ली होता है, लोगों को बहुत तकलीफ है। ये गुटखा और सिगरेट का दाम बढ़ता है, फिर भी उतना ही सेल है उनका, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। तो मैं कहता हूँ कि पेट्रोल फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। सिगरेट और गुटखा और दारू बढ़ा दीजिए, जितना सेल उतना बढ़ता है, तो फिर पेट्रोल में क्या है ऐसा खास बात। चाहता है कि बस सब चीज मुफ्त में मिलता रहे, तो भाई वो चीज नहीं है, काम करो और काम अपना तन जो भी है मेहनताना वो लो। राशन उनको फ्री चाहिए, अगर उसमें भी आप कुछ कर देंगे ना तो उसमें भी बवाल करेगा। फ्री दे रहे हैं उसके बाद भी, तो हर चीज को यहाँ चाहिए बस मेरा अधिकार है। 4 रुपया बढ़ गया, जब घट जाता है तेल का दाम उस समय कोई आवाज नहीं उठती है कि 90 पैसा घट गया, 60 पैसा घट गया, उस समय कोई कुछ नहीं बोलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया कोई खुशी से तो नहीं बढ़ता है, कोई ना कोई तो कारण होगा ही। आपका भी बजट ऐसे ही बढ़ता होगा, तो सबका बजट भी बढ़ता है, कमाई भी बढ़ती है। इसमें कहीं भी किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीषण गर्मी के बीच में राजधानी रांची इन दिनों गंभीर जल संकट से भी सामना कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि शहर के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत से लोग बेहद ही परेशान हैं। लगातार बढ़ते तापमान और जल स्रोतों के प्रभावित होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। जल संकट को देखते हुए रांची नगर निगम ने राहत कार्य को शुरू करते हुए शहर के विभिन्न प्रभावित इलाकों में पानी के टैंकर भी तैनात किए हैं। नगर निगम की ओर से जरूरतमंद क्षेत्रों में नियमित रूप से पेयजल पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। तो वहीं स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कई मोहल्लों में कई दिनों से पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि दैनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि पानी का सीमित उपयोग करें और साथ ही साथ सावधानी पूर्वक उपयोग करने की भी अपील की गई। और जहां नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार ही अतिरिक्त टैंकर भी लगाए जाएंगे। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर चतरा से है, जहां पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको जानकारी देते चले कि एसपी अनिमेश नथानी ने जानकारी दी है कि अंतर्राज्यीय तस्करों को लेकर बड़ी कामयाबी उनकी ओर से हासिल की गई और जहां इस अभियान में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी पुलिस छापेमारी के दौरान फरार होने में सफल रहे। एसपी ने यह भी जानकारी दी है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए तस्करों के नेटवर्क पर कार्रवाई की थी और जहां गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। तो वहीं फरार तस्करों की तलाश में लगातार छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई युवाओं को नशे के जाल से बचाने और जिले में अवैध नशा कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। जराड़ी में सूचना मिली थी कि जो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो मैदान है वहाँ पे अफीम की खरीद फरोख्त की जा रही है। सूचना के सत्यापन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया, थाना प्रभारी सिमरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिन्होंने वहाँ छापेमारी और चेक किए थे। उसमें कुछ लोग भागने में सफल रहे, परंतु 2 व्यक्ति पकड़ाए जो कि मोहम्मद फैजान और जीवलाल गंजू, जो दोनों सिमरिया थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। मोहम्मद फैजान ने बताया कि वो यहाँ पे अफीम खरीदने आया था और जीवलाल गंजू जो है अफीम के सप्लायर हैं, जो उनको अफीम और डोडा सप्लाई करता था, जिसे वो ले जाकर अन्य राज्यों में भेज देते थे। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां पोटका के विधानसभा क्षेत्र में कोबाली पंचायत के अंतर्गत चाडराढी गांव में भीषण गर्मी के संकट के बीच अब जल संकट भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। जहां इस समस्या की जानकारी मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन गांव में पहुंची और जहां ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। यहाँ की समस्या तो पानी की है। मेन मुद्दा यहाँ पानी है। इतने बड़े गांव में आपका 4 टंकी लगा हुआ है, लेकिन किसी में पानी नहीं आ रहा। जिसमें पानी आ रहा है वो आप एक बार बटन दबाएंगे तो 1 हंडी में 1 लोटा पानी आ रहा है। तो बहुत ही मुश्किल में है इन लोग, बहुत जल संकट में है। तो इन लोगों को जल की किस तरीके से हम लोग इतना बड़ा गर्मी में, भीषण गर्मी में इन लोगों को जल का कैसे व्यवस्था किया जाए, कैसे इन टंकी का रिपेयरिंग के लिए या फिर चापाकल का और व्यवस्था करें। कुआं भी एक ही कुआं है जहां से इन लोग पीते हैं, वो भी पीने खाने सब चीज के लिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा डीसी महोदय से कि जल्द से जल्द किसी भी तरह चारों जाल मीनार जो बनाया गया है उसमें जल्दी रिपेयर करने का कोशिश करें, ताकि इन लोगों को जल का संकट से मुक्त हो सके। में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने घाटशिला में ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी और रेलवे अव्यवस्था के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जहां इस दौरान उन्होंने पदयात्रा निकाली, तो वहीं स्थानीय लोगों के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ आक्रोश को जताया गया है। जहां विधायक का साफ तौर पर कहना है कि टाटानगर और घाटशिला समेत दक्षिण पूर्वी रेलवे क्षेत्रों में ट्रेनों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिससे यात्री घंटों तक परेशान हो रहे हैं। विरोध का तरीका क्या होगा हम तय कर लेंगे, मगर उनका विरोध करेंगे।
उनके सामने बात रखेंगे। जितने हस्ताक्षर अभी तक हुए हम चाहते हैं कि उनको सौंप दें कि देखिए ये जनता ये हस्ताक्षर दी है, इसलिए यहाँ आए, विरोध के साथ हम लोग उनसे बात भी करेंगे, मगर विरोध करेंगे और नहीं आए तो कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता जाकर उनका विरोध भी करेंगे, वहाँ धरना भी करेंगे और जितने हस्ताक्षर उनको सौंप भी देंगे। जीएम सबसे बहुत बड़े अधिकारी होते हैं यहाँ के एक रेलवे के, वो समझें कि दक्षिण पूर्व रेलवे से ही चलेगा, तो उनको इसका मॉनिटरिंग करना है कि नहीं करना है, या उनके बाद भी यही चलेगा या वही इसी तरह से चलवा रहे हैं, ये सारी बातें साफ हो जानी चाहिए। तब सत्याग्रह बचा हुआ है, तब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना बचा हुआ है। ये बहुत सारे हम लोगों के आंदोलन के ये इस तरह के बातें हैं। एक आंदोलन इस तरह का जनसंपर्क का हस्ताक्षर कराने का चलेगा और साथ में विरोध का भी कार्यक्रम चलेगा और साथ में अगर नहीं माने तो न्यायालय में जाने का और सत्याग्रह पर बैठने का कार्यक्रम भी चलेगा। खबर जमशेदपुर से है, जहां करंडी रेलवे फाटक के पास लाइन टोला क्षेत्र में लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां सड़कें पूरी तरह से बदहाल हैं तो वहीं जगह जगह जल जमाव की स्थिति भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या पिछले करीब 15 सालों से जस की तस बनी हुई है, लेकिन अब तक भी कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। हम लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ ना रोड है ना रास्ता है। हम लोग तालाब से होते हुए आ रहे हैं। 5 वर्ष नहीं, मैं यहाँ पे आज मेरा 3 वर्ष हो गया। देखिए हम लोग इसको समाधान, ये हमारा समाधान से समाधान नहीं होता है, ये रेल क्षेत्र में आता। हम लोग बहुत कोशिश किए इसको समाधान करने के लिए। हम लोग से जो भी बन पड़ता है हम लोग जेसीबी से इसको नाली को साफ करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही परिस्थिति आ जाता है। देखिए हम तो बोलेंगे कि जैसे आप लोग अभी पैदल आए यहाँ से चल के, आप लोगों को कैसा लगा? जब आप हम लोग से पूछ रहे तो हम लोग तो 15 साल से झेल रहे हैं, आप लोगों को एक दिन में कैसा लगा? है नहीं ना, तो इसका कुछ तो समाधान होना चाहिए ना। हम लोग 50-100 रुपये करके चंदा करके हम लोग खुद सफाई कराते हैं, तो कितना दिन टिकता? वो तो टिकता नहीं है। अगर सरकारी फंड से विधायक लोग से कुछ नहीं होता तो हम लोग का एक विकल्प और है कि 2 कर्मचारी यहाँ पर हमेशा के लिए कार्यरत रख दिया जाए, और जहाँ से पानी आ रहा है जिसका वहाँ से वो लोग पैसा भरेगा उसका, और जो कचरा फेंक रहे वो लोग पैसा भरेगा उसका। लाइन टोला स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलने पर हम आए। यहाँ पर गंदा नाली का पानी सड़क पर बह जाने पर आने जाने लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और दिक्कत भी हो रहा है आने जाने में। जितना होगा मेरे से प्रयास करेंगे नाली निर्माण करने के लिए और कल्वर्ट बनाने के लिए। हाँ, पहल किया जाएगा, जो भी होगा समाधान करने का प्रयास करेंगे हम लोग। पूरा गंदा है, ऐसी मच्छर फल रहे हैं और उसी में बीमारी हो रहा है सबका। मेरा पैर फूल गया इसी का चलते, नली के चलते में बीमारी हो रहा है। नली को साफ करने से भी साफ नहीं होता है, जितना कचरा डालते हैं नली तो पूरा ढाप हो जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बकरा ईद पर्व को लेकर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए एक समिति बैठक की गई, जहां आपको बता दें कि बैठक में जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों और चांडिल के एसडीपीओ समेत चारों प्रखंड के सीओ, बीडीओ और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। और जहां बैठक में अध्यक्षता एसडीओ विकास कुमार की ओर से की गई। उन्होंने बकरा ईद के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों को भी जारी कर दिया है। त्योहार है हमारे यहाँ, संभावित 27 या 28 को मनाया जाने वाला है, जिसको लेकर पहले भी कपाली थाना में शांति समिति की बैठक हुई थी, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। और जिला स्तर पे भी इस संबंध में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा और उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा बहुत सारे निर्देश दिए गए कि बकरीद पर्व को मनाने को लेकर क्या क्या कार्य जो है प्रशासन के स्तर से किया जाना है आम जनता के सहयोग के लिए। जैसे वर्तमान में पानी की समस्या गर्मी के बढ़ने के चलते बहुत ज़्यादा हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के का ध्यान भी उसका तरफ ज़्यादा आकृष्ट हुआ है, जिसको लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी बाजार है, जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते हैं, वहाँ आप प्याऊ और घड़ा में पानी भरवा के रखवाना सुनिश्चित करें, ताकि पानी से किसी की कोई दिक्कत न हो। दूसरा, साफ सफाई को लेके कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे
कपाली के हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया कि साफ सफाई बेहतर रखेंगे बकरी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में विकास योजनाओं और राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी हां, राजधानी रांची में मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रह तो वहीं विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। और जहां बैठक में अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने, योजनाओं को समय पर पूरा करने और जनता तक विकास का लाभ तेजी से पहुंचाने के भी निर्देशों को जारी किया। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि सरकार की प्राथमिकता विकास कार्यों में पारदर्शिता, गति और बेहतर परिणाम को सुनिश्चित करना है। तो वही बैठक को राज्य की आर्थिक मजबूती और विकास की रफ्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।